संक्षिप्त धनुर पुराण अध्याय 6। कुंद वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का संत्यों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्पन्न और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नाम के पुत्र का उत्पन्न हुआ। उससे ध्रुव ने देवर्षि नारद को कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिष्ट नाम का पुत्र हुआ। उसने प्राची नवग्रही नामक पुत्र की उत्पन्न हुई। उसे उदार ही नाम पुत्र ने जन्म लिया। उसे दिव्यंजय नाम पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु चक्षु नाम पुत्र ने जन्म लिया। उसी से चक्षु मनु की ख्याति प्राप्त हुई। उस चक्षु मंसु रुद्र उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अर्ण नामक एक पुत्र हुआ। उस पुत्र ने वेद ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उसे अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वी ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ, जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उसे कहा, स्वयं निशीथ अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उस निषाद नाम की प्रसिद्धि हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों के पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया और उस मंथन कर्म से वैन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नामक का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन भर रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथु राजा का अंतर्धान नाम का एक पुत्र था। उसी हरिवर्धन नाम पुत्री की उत्पत्ति हुई। उस हविवर्धन का पुत्र प्राचीन नरबली हुआ, जो पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री समुद्री के साथ विवाह किया। उसे प्राचीन महिषी समुद्र ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचीन तस्य नाम वाले धनुर्वेद तमे निर्णांत हुए। धर्मचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मरीषा नामक कन्या से हुआ। शिव के श्राप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मरीषा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के श्राप से उस मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति स्त्री पुरुष के संयोग होने वाली मैथिली सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीराणा की पुत्री अस्सी क्वीन के साथ विवाह किया। इसे अस्सी क्वीन के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उनकी उन 1000 पुत्रों को नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों का मार्ग अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसा विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति अक्सी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अडिंग राखे साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं पुष्य और 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नाम 4 कन्याओं को विवाह अरिष्ठन मुनि के साथ किया। 10 प्रजापति कुशा, मोक्षो, सुप्रजा और जया नाम कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुवती, षडंग, क्लप्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई।
अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उसके नाम है अदिति, दिति, दनु, कला, अयानु, सिहिका, मुनि, मृदु, सद्या, ईरा, क्रोधा, विनीता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वास से विश्वदेव और सध्या से सध्य गणों की उत्पत्ति हुई। मरुति से मरुत्वान तथा वसु से 8 वणु गुणों का अभिवार हुआ। हे शंकर, भानु से द्वादश भानु और मुहूर्त से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लांबे से घोष तथा यमी से नागविथि का जन्म हुआ और शंक्लापे से सर्वोत्तम शंक्ला का प्रादुर्भाव हुआ। आप धूप, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास से ये 8 वसु माने गए। आपके वेदुत्तिंग, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान कालका का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक है। सोमेश पुत्र में भगवान चर्चा हुए वर्चा हुए, जिसकी कृपा से मनुष्य वर्चस्वी है। मनोहरा से धन के धनीभूत व्यावा, शिशिर और प्राण रमन नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमच तथा अविज्ञागति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनक अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिसकी उत्पत्ति सरकार ननन घर पर हुई। कृतिकाओं के पलिता पुत्र होने से इन कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके साथ विशाख और नैग में नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवलोक प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा महाबलवान अकेचपाद, अहिबुद्धन, त्वष्टा तथा पराक्रमी रूप, ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरू, त्र्यंबक, अपराजित, विषाकृत, शंभु, कपाडी, रेवत, मृगव्रथा, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति द्वादशा सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अय्यरमा, धाता, त्वष्टा, कुशा, विश्ववान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भक्त कहा गया है। ये ही द्वादश आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित के साथ हुआ। हिरण्यकश्यप के महाप्रक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुप्राग, अनुप्राद, हाद, प्रहाद, प्रहलाद तथा प्रहलाद है। उनमें प्रहलाद विष्णु पुराण के भक्त, विष्णु परायण के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। सहदर्द के आयुष्मान, शिवी और वाशकाल नाम के 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। कि वृषभध्वज बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्पुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाद, महाबाहु तथा कालनाद है। दरु के दिमुध्रदा, शंकर, अयोमुख, शंकर शिरा, कपिल, शांबर, एक चक्र, महाबहु, तारक, महाबल, स्वगुण, वृषभा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी वीर प्रचित नाम के पुत्र विख्यात हुए। स्वर्ग गणों की कन्या सुप्रभा तथा वृष वर्ग की पुत्री शमिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उदय नबी और हायशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैष्णव वैष्णव नदी की 2 पुत्रियां थी। उनका नाम पुलोमा तथा कालिका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मारीची के पुत्र कश्यप के साथ हुआ। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पोलोमा और कालिकंज कहा गया है। विप्रचित के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ है। उनका नाम व्यंशल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नामुची, एकलव्य, प्रसुमान, अजांग, नरक तथा कालनाग है।
प्रहलाद के कुल में निवात कवच नाम के दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्र से तत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम सुकी, शैनी, वासी, सुग्रीवा, सुचि और कृतिका है। सुकी से शुक्र, उल्लू एवं उल्लूकों से प्रतिपाक्षी आदि उत्पन्न हुई। सयोनिश से शयन बाजा, भासी से बास, गृहरासे से गृध्र, सुचि से जल चल परीक्षगण तथा सुग्रीव विषय से अश्व, ऊंट और कंधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रवंश कहा गया है। विनीता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नाम के 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेजस्वान संपन्न सहस्त्र सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रुसे से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्र सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शगन, श्वेत, महापद्य, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कंकोटक और धनंजय है। इन सर्प समूहों को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। इसे समस्त वृक्ष, लता, वल्लीरी और त्रिलोक की उत्पत्ति हुई। खराब से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिहंते से परम सत्य संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दितिति से मारुत नाम का 49 देवों का नाम जन्म हुआ। उन मरुदगणों में एक ज्योति, दिव्य ज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, दिव्य शुक्र तथा महाबली महाबलशाली त्रिशूल, इन सातों का एक गण है। इदुप, श्रुदुप, अन्यदुप, प्रतिश्रुदुप, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋचिजितु, सत्यजितु, सुषेणा, सेनजितु, अतिमित्र, अमित्र तथा दुर्मित्र नाम मरुतों का तीसरा अध्यय गण है। ऋतु, ऋतुधन, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुमेधा वाले मरुतों का चौथा गण है। इदृश, सुदृश, एतादृश, मिताशन, एतन, प्रशुष और सूरत नाम की महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतु, प्रसव, सुरभ, नदीग्रहण, ध्वनि, भाषा, विपक्ष तथा सह नाम वाले मरुतों का छठा गण है। धृति, वसु, अनुध्वय, लाभ, काम, जय, विराट तथा उद्वेशना नाम वाला सातवां वायु गण स्कंद है। ये सभी 49 मरुद गण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा गुरु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। धन्यवाद।